Hello bachcho, let's see the question. The question says, consider the two curves C1 such that y square equals to 4x, C2 such that x square plus y square minus 6x plus 1 equals to 0. Then we have to find option A. C1 and C2 touch each other only at one point. See option B. C1 and C2 touch each other exactly at 2 points. Option C. C1 and C2 intersect at exactly 2 points. And option D. C1 and C2 neither intersect nor touch each other. Okay, start with the solution A. ओके, C1 दे रखा है हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ओके, और C2 दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 4x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से C1 दे रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पुट करें तो 4, तो y आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लेते हैं लेट पॉइंट लेते हैं 1,2, और एक बार लेंगे हम लेट पॉइंट 1,-2। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास प्लस माइनस 2, तो एक बार लेंगे +2, एक बार लेंगे -2। यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,2 पे विल बिकम, तो यहाँ पे C1 है हमारे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन्स y/1 इक्वल्स टू 4x प्लस x1/2। तो यहाँ से हो जाएगी वो 2y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। ओके, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। C2 के लिए देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इट विल बिकम x1 प्लस y/1 माइनस 6x प्लस x1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वहाँ से इट विल बिकम x1 क्या है हमारे पास 1, y है हमारे पास 2, माइनस इट विल बिकम 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया हमने, x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, नाउ वी आर क्लियरली सीइंग C1 एंड C2। इसके लिए भी क्या आ गया, y इक्वल्स टू x प्लस 1। C2 C1 क्या आई थी हमारे पास y इक्वल्स टू x प्लस 1, दोनों क्या है सेम। तो C1 एंड C2 एट पॉइंट 1,2 टचेस ईच अदर। ओके, नाउ अब यहाँ पे लेट 1,-2 के लिए, इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,-2 पे। ओके, तो यहाँ से देखते हैं C1 के लिए हो जाएगी 2y माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x प्लस 1। ओके, ओके C2 के लिए देखेंगे, तो भाई x1 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे -2 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 0। इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ से जाएगी 2y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगी -1x प्लस 1। दोनों के लिए क्या है सेम, तो यहाँ से भी कह सकते हैं हम C1 एंड C2 एट पॉइंट
1 comma minus 2 touches each other. Now let's check the options. C1 and C2 touch each other exactly at 2 points. So this is the final answer. Okay, now move on to question 2. Question second means B is saying consider L1 such that 2x plus 3y plus p minus 3 equals to 0. L2 such that 2x plus 3y plus p plus 3 equals to 0, where p is the real number. C such that x square plus y square plus 6x minus 10y plus 3 equals plus 30 equals to 0. Statement 1 is saying if line L1 is the diameter of a circle C, okay, then the line L2 is not always the diameter of circle C. And statement 2 is saying if L1 is the diameter of circle C, then L2 is not a chord of circle C. Okay. Solution B. तो हमको दिया हुआ है L1 दे रखा है, L2 दे रखा है और C दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसके मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, इसके मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर मीन्स विल बिकम 25। ओके, जो 9 25 हमने ऐड किया है इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 9 माइनस 25 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो इट विल बिकम x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ मुझे -4, इसको इधर लेंगे तो बिल्कुल 4। तो इसके सेंटर आ जाएंगे सर्कल के -3,5 और इसकी रेडियस हो जाएगी आपके 2। ओके, लेट्स सपोज इफ L1 is a diameter 2x प्लस L1 को हमने लेट बोला कि L1 इज अ डायमीटर, ओके, प्लस p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये डायमीटर है तो सेंटर से पास होगा, तो इसको सेंटर इसको क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो दैट मीन्स 2 माइनस 3 प्लस 3 5 प्लस p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व किया, -6 प्लस 15 प्लस p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p आ जाएगा हमारे पास, p इक्वल्स टू -6। ओके, नाउ L1 है, L1 हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3y, p की जगह -6 -3 इक्वल्स टू इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 9। और L2 हो जाएगी हमारे 2x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 3, इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 3। ओके, नाउ डिस्टेंस, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ L2 निकालेंगे फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू √a² प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 2x1 क्या है -3 प्लस L2 के लिए फाइंड कर रहे हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से। ओके, 3 5 माइनस 3 √a² प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट विल बिकम -6 प्लस 15 माइनस 3 √4 प्लस 9। तो यहाँ से ये निकल के आएगी इसकी डिस्टेंस 6/√13। ओके,
जो इसकी डिस्टेंस है 6/√13, हमारे पास रेडियस क्या थी सर्कल की 2, ये तो इससे क्या है छोटी है, इसकी डिस्टेंस क्या है रेडियस से छोटी है। और जबकि हमें स्टेटमेंट 2 में बोल रखा है इसमें कि L1 इज द डायमीटर सर्कल देन L2 इज नॉट ए कोड ऑफ सर्कल C, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया फॉल्स हो गया। ओके, क्योंकि हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस आई वो तो क्या है रेडियस से कम आई, दैट मीन्स ये सर्कल के अंदर ही होगा, दैट मीन्स L2 क्या होगी कोड होगी। जबकि स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है L2 इज नॉट ए कोड ऑफ सर्कल C, स्टेटमेंट 2 तो क्या हो गया फॉल्स, बट स्टेटमेंट 1 क्या हो गया ट्रू, क्योंकि हमने L1 को अगर डायमीटर लिया है सर्कल C एंड L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कल C, ये भी स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू। सो दैट मीन्स वी कैन से कि स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. So this is the final answer. Okay. Now move on to the question C. Comprehension दे रखा है हमें a circle C, the radius 1 is inscribed in an equilateral triangle which is PQR. The point of contact of C with the sides PQ, QR, R, P, R, D, E, F. Okay. Then the line PQ is given by the equation √3x plus y minus x equal to 0, and the point D is 3√3/2 and 3/2. Further, it is given the origin and the center of C are the same side of the line PQ. Okay. So now solution 1. Start with the solution C and the first part. Okay. तो एक्चुअली में हमें दिया क्या हुआ है, हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है सर्कल की इक्वेशन। ओके, सेंटर की इक्वेशन फाइंड करनी है, मींस लेट मी ड्रॉ। ओके, हमको दिया हुआ है एक लाइन है विच इज √3x plus y minus 6, ये एक लाइन है। ओके, अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रही है और एक हमें एक अनदर लाइन दी, एक अनदर लाइन होएगी हमारे पास, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओके, लेट्स से अगर ये लाइन इससे एक्स एक्सिस से इसका स्लोप क्या है स्लोप हो जाएगा 120, तो दैट मीन्स ये हमारे पास कितने हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, और यहाँ से हम बोल सकते हैं तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, नाउ अच्छा, और अगर हमने इससे पास होने वाली ये लेट में, ओके, ये एंगल भी हमारा कितना जाएगा 60 डिग्री। अगर हमने एक और एक रेंडमली एक लाइन अज्यूम करी, this is parallel to x axis. Okay, so that means let the point, this is P, this is point Q and this point is R. Okay, और ये यहाँ पे ये एक मिड पॉइंट है D, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें 3√3/2 एंड 3/2। और हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि जो जो सेंटर ऑफ सर्कल है, ओके, वो लाइन की किस तरफ होगा ओनली इस तरफ, वन साइड ऑफ ओरिजिन दे रखा है, तो वो जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो कहाँ होगा इधर, ना कि इधर। ओके, तो अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ओके, अगर एक सर्कल है तो इसके सेंटर भी होगा एक, लेट से तो सेंटर सी। अगर हमने यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 3√3/2 एंड 3/2, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये एंगल है 60। ओके, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास
3√3/2 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए करें तो 1 × cos 30, और एक हो जाएगा मतलब बाय 3/2 -1 × sin 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 3√3/2 -√3/2, इट विल बिकम 3/2 -1/2। तो इसके सेंटर आ जाएगा हमारे पास √3, 1, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 1। ओके, हमारे पास इसके पॉइंट हैं और इसकी रेडियस दे रखी है, तो यहाँ से हम सर्कल के इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम x माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट इज 1 is given. Okay, now let's check the options. The equation of the circle is x minus √3 whole square plus y minus 1 whole square equals to 1. So this is the final answer. Now the comparison part, second part, the points E and F are given by. Okay. So now solution C and the second part. Okay. Now अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये तीनों कहाँ पे होंगे, एक सेम, एक ही इसमें होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा में। तो दिस पॉइंट इज एफ, लेट्स से, एंड दिस पॉइंट इज ई। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 1। ओके, तो एफ के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से लिख सकते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास √3, 1 आए। ओके, तो यहाँ से हम एफ के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एफ हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या होगा सेम, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तरह ई के लिख सकते हैं हम, ई हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, एंड दिस इज 30, दिस इज 30, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हमने तो वो जाएगा √3 - 1 × cos 30 डिग्री एंड 1 + 1 × sin 30 डिग्री, इसका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 - √3/2 एंड दिस इज 1 + sin 30 इज नथिंग बट 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2 एंड 3/2। ये हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट आ गई है हमारे पास, किसके आगे, एफ के। तो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो ई एंड एफ आर गिवन बाय, ओके, तो हमारे पास आया √3/2, 3/2, ई के और एफ के आए थे हमें √3, 0। तो ऑप्शन है दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज सेइंग द इक्वेशन ऑफ द साइड्स आर पी एंड आर, आर पी एंड आर क्यू आर। ओके, सॉल्यूशन थर्ड में दे रखा है आर पी एंड आर क्यू, आर पी एंड आर क्यू, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ओके, पी आर तो हम बोल सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, √3, 0 से पास हो रही है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसके लिए 0। तो पी आर इक्वेशन में हम बोल सकते हैं इसके लिए y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, वाई बिकॉज एक्स एक्सिस के लिए क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू, इसको साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस। ओके, अब क्यू आर इक्वेशन, क्यू आर के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका स्लोप कितना है हमारा, इसका स्लोप है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, क्यू आर का क्यू आर, क्योंकि यहाँ से भी कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ओके,
तो क्यू आर का स्लोप 60 डिग्री, दैट मीन्स क्यू आर का स्लोप है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से इसके लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं, वाई माइनस क्या है था इसके पॉइंट, वाई माइनस वाई वन 3/2 एम, 1060 मीन्स √3, एक्स माइनस एक्स वन था हमारे पास √3/2। ये आए थे इसके पॉइंट, हमारे पास स्लोप दे रखा है। ओके, और हमारे पास 2 पॉइंट है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हुई, उसको सॉल्व किया, वाई माइनस 3/2 √3x माइनस 3/2, दिस इज कैंसिल आउट, हमारे पास आएगी y इक्वल्स टू √3x। तो ये हमारे पास आएगी क्यू आर की इक्वेशन, और यहाँ पर पी आर की इक्वेशन आई y इक्वल्स टू 0। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। y equals to √3x and y equals to 0, तो ऑप्शन डी। तो this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.